हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। क्लास ट्वेल्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास ट्वेल्थ के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, ठीक है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास टेंथ के, क्लास 11 के अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी देख सकते हो, आपको सीखने को मिलेगा यहाँ से। ओके। तो लेकिन हमारा जो वीडियो है क्लास ट्वेल्थ के स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्टडी मटेरियल की, कि किस तरीके से स्टडी मटेरियल की तैयारी, स्टडी मटेरियल से हम लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बात करेंगे हम लोग की जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और अबो एवरेज जो होते हैं वो किस तरीके से इससे तैयारी कर सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है बच्चों को। ओके। तो उससे हमें किस तरीके से तैयारी करनी है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास एक और आएगा जो कि बच्चों ने हमसे पूछा है कि ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी है। ओके, और कहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। बात करेंगे रिवीजन के ऊपर कि किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कि कमेंट में हमसे आपने हमसे पूछे थे। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगी, हाउ टू स्टडी, इसके ऊपर बात करेंगे। प्री बोर्ड पेपर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। पेपर वायरल होते हैं एमपी बोर्ड में, और होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, जो चीज़ें हैं आपके सामने स्पष्ट रूप से हम लोग रख देंगे। ओके। बात करेंगे लैपटॉप योजना के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर योजना के ऊपर। फिर बात करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और किन के लिए इंपॉर्टेंट है किन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर ही बात होगी। ओके। फिर बात करेंगे व्हाट अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट, तो कॉमर्स स्टूडेंट के ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब कुछ रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि स्टडी मटेरियल से हम लोग किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे पहले जिन बच्चों को नहीं पता है कि स्टडी मटेरियल क्या चीज़ है, उन्हें बता देते हैं कि हमने फिजिक्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी और मैथ्स, इसके अलावा अकाउंट्स और आईपी सब्जेक्ट, इनके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करे हैं। ओके। अगर आप लोग लेना चाहें फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी मैथ्स अकाउंट्स और आईपी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि ये स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट बच जाते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे आईपी जैसे सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी मैथ्स अकाउंट्स आईपी, इनमें बहुत टाइम लगता है, इनका अच्छे से स्टडी मटेरियल बनाने में बहुत सारा समय जाता है। इसके अलावा बहुत इनमें एनालिसिस करनी पड़ती है, तो यार हमसे इस साल इतना ही हो पाया। यही स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क करें। ओके। तो ये हमारे पास रहेगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं, स्टडी मटेरियल किस तरीके से परचेस करना है, क्या इनकी प्राइसिंग है। ओके। तो ये रहेगा स्टडी मटेरियल, हमने ये आपको प्रोवाइड करें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ये हमसे पहले ही ले रखे हैं, तो अब उनके लिए क्वेश्चन ये हो जाता है कि किस तरीके से इनसे तैयारी करें। ओके। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज हों, हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो जाए और हम लोग फिर उनसे पढ़ें, तो ऐसा अच्छा नहीं होता है। आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही होनी चाहिए। ओके, ये समय वो है। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो इस समय पर, ये बात पहले आप लोग दिमाग में बैठा लो, कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है। और आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो सच में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। ओके। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री से, फिर आपको बता दें हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए कंटेंट अवेलेबल है। ओके, सेम टू सेम वही कंटेंट है जो कि हम इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करते हैं, जो कि ठीक है, यही रहेगा। हिंदी मीडियम में भी वही है, इंग्लिश मीडियम में भी वही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि हिंदी मीडियम वालों को अलग दे रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले को वही अलग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में बिलो एवरेज, एवरेज और अबो एवरेज किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए भाई साहब, ये है हमारे पास स्टडी मटेरियल। ओके, ये तो सिर्फ क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ओके, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, ये रहे। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, तो ये रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहले तो
जैसे हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ऐसे स्टूडेंट जो कि बिलो एवरेज है, उनके लिए हमने क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखी है कुछ क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है वन डेफिनेशंस, तो मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, ये जो हाईलाइट हमने कर रखे इन्हें आप लोग अच्छे से कर लो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो कि वीक स्टूडेंट है उनकी बात कर रहे हैं भाई साहब। ओके, बाकी जो ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एवरेज है या फिर अबो एवरेज है, उन्हें पूरे क्वेश्चन करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, पूरे के पूरे आपको करने हैं। ओके, अच्छे नंबर लाना है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 2 नंबर में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है कुछ भी, वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट कर सकते हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा। आप लोग इजीली 70 से 75% यहाँ से स्कोर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करके। हाईलाइटेड वाले जो क्वेश्चन हैं वो करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है, फिर आपको बता देते हैं इनके सॉल्यूशन भी हमने रेडी कर रखे हैं। ये देखिए इनके सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और बेहतरीन सॉल्यूशंस हैं इनके। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल अपनी भाषा में डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, ये रहा, द एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द सॉल्यूशन साइड विच इज स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से सॉल्यूशन में हमने रेडी कर रखा है। ओके, तो ये बात है। तो आपको समझ में आ गई किस तरीके से आपको करना है। अब आपको यही फॉलो करना है। अगर आप लोग इसी को अच्छे से कर लोगे ना, तो आप लोग 90% यहीं से स्कोर कर जाओगे। और एक और बात आपको बता दे, याद करो तो समझ समझ के याद करना, ऐसा नहीं है कि बस रटने लग जाओ। कॉन्सेप्ट से याद करोगे ना, तो 90% तो आपके यहां से हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है ना, तो आप लोग क्या करोगे, समझ समझ के याद करोगे। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी देना, तब भी आपसे बनना चाहिए। जैसे यही क्वेश्चन ले लो, ये वाला क्वेश्चन ले लो आप लोग, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से नहीं आता है, क्वेश्चन आता है इस तरीके से, राइट द डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चे सोचेंगे, अरे यार ये क्वेश्चन तो सर ने दिया ही नहीं हमें, ये क्वेश्चन तो भैया ने दिया ही नहीं हमें, चलो भैया से कमेंट करते हैं। कमेंट में आएंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि भैया आपने क्वेश्चन दिया ही नहीं। तो देखो ऐसी बात नहीं है। अब आप लोग खुद समझो यार, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर इन्हीं को इस तरीके से घुमा दिया जाए, डी डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो क्वेश्चन तो वही है, चीजें तो वही आपको लिखनी है। तो इस तरीके से याद करके जाना, समझ समझ के। ओके, कि क्वेश्चन घुमाते ही आप नहीं घूम जाना है, आपको नहीं घूमना है। ओके, क्वेश्चन घूम जाए तब भी आपको क्वेश्चन करके आना है, समझ समझ के याद करना है। ये चीजें आपको बताना चाहते हैं। अगर ऐसा करोगे ना, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ में, ये चीज है, घूमना नहीं है अपने को। तो केमिस्ट्री की बात हो गई। फिजिक्स में भी सेम यही चीज हमने कर रखी है। ये देखिए, हाईलाइट कर रखी क्वेश्चंस को, यहाँ पर ब्लूप्रिंट लगा रखी है, ये देखिए यहाँ पर। ओके, हाईलाइटेड वाले कर लो पहले, और अगर आपके पास समय बचे तो बाकी कर लेना, ये है आपके लिए। ओके, ये चीजें हैं, ये देख लीजिए। तो इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुके हैं हम लोग, किस तरीके से फिजिक्स की तैयारी करनी है, किस तरीके से केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग और देख लेना। बाकी जो ओवरव्यू आपको देना था कि बिलो एवरेज स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एवरेज क्या कर सकते हैं, अब एवरेज क्या कर सकते हैं, उनके लिए बता दिया हमने कि हाईलाइट वाले कर लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। ओके, तो समझ गए आप लोग सभी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिखा देते हैं। आपके लिए भी सेम यही कहानी है। ओके, तो यही करना है आपको भी, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, तो इन्हीं से आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इन सभी से। आपको हाईलाइटेड यहाँ पर नहीं मिलेंगे डायरेक्ट, लेकिन आप लोग यहाँ से देख देख कर हाईलाइटेड लगा लेना। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने हाईलाइट नहीं कर पाए हैं, समय का अभाव था हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या रह गया हमारा, मैथ्स के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म, अब बात करते हैं थोड़ी सी मैथ्स के ऊपर। ये देखिए मैथ्स, मैथ्स में मैथ्स का दूसरा नाम एमपी बोर्ड में क्या है, नूतन सुपर डाइजेस्ट। नूतन सुपर डाइजेस्ट, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना चुके हैं कि नूतन सुपर डाइजेस्ट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है एमपी बोर्ड में। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी भी दे देंगे, वो भी देख लेना आप लोग, या फिर सर्च कर लेना नूतन सुपर डाइजेस्ट एमपी बोर्ड एजुकेशन, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, 2 वीडियो बना चुके हैं, 2-3 वीडियो बना रखे हैं, एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है हमने इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, अगर आप लोग एनएसडी को पूरा अच्छे से कर लोगे, समझ समझ के, बात सुनना ध्यान से, समझ समझ के करोगे, तो यार आपके मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 समझ के चलो, अगर आपने एनएसडी कर ली। अब जरा यहाँ पर फिर से आओ, यहाँ पर फिर से आओ, यहाँ से ले लेते हैं ये आइकन अपना। एनएसडी जो है वो इन स्टूडेंट्स के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए एवरेज और अबो एवरेज। एनएसडी आप लोग बिलो एवरेज एवरेज के लिए हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि एनएसडी जो है वो कोई हलवा नहीं है करना। एनएसडी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और अगर हम लोग बिलो एवरेज को दे भी देते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोग तैयारी अच्छी कर रखी है आपने तो ही आप लोग एनएसडी लीजिए, नहीं तो एनएसडी लेने से कोई मतलब नहीं है। ओके, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा और कि बिलो एवरेज स्टूडेंट फिर मैथ्स में क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि अगर आप लोग एवरेज या फिर अबो एवरेज स्टूडेंट हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, एनएसडी करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, एक और बात, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एनएसडी भी हमारे पास इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो एनएसडी में, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे एनएसडी इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पर देख लीजिए एनएसडी में कुछ इस प्रकार से होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं, इनको आप लोग देख लीजिए, ये सारे हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं इस चैप्टर में। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो यही तो पूरा है सिलेबस, तो इतना कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दे रखे होते हैं। ऑब्जेक्टिव में खास बात यह है कि इनकी हिंट भी आपको मिल जाती है। परीक्षा बोर्ड में ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ होती है, हिंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन ही आप लोग लेते हो, तो अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना है इसको, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने बता रखा है, यहाँ पर हिंट दे रखी है। तो इस वजह से एनएसडी हम लोग प्रेफर करते हैं, बताते हैं बच्चों को कि यार देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनएसडी। ओके, तो एनएसडी कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। यहाँ पर जिन पे ईयर्स डले हुए हैं, जैसे यहाँ पर 2016 आप लोग देख पाए होंगे, इस प्रकार के तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, इनको अच्छे से कर लेना। ओके, जिनके ऊपर ईयर्स डले हुए हैं, सीबीएसई लिखा हुआ है या फिर एनसीईआरटी लिखा हुआ है। सीबीएसई वाले तो एक बार और भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड वाले, इनको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है एनएसडी से। ये देख लीजिए एनसीईआरटी डला हुआ है, एनसीईआरटी डला हुआ है, तो ये कर लो आप। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से और कुछ प्रीवियस ईयर से, तो आप लोग ये देख सकते हो, ये अच्छी है इसके लिए। अगर आप लोग एनसीईआरटी से करना चाहो तो एनसीईआरटी से, अगर आप लोग सोच के चल रहे हो कि हमको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करना है, उलझना नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी में कंटेंट ज़्यादा हो सकता है और रिलेटेड भी नहीं हो सकता है प्रीवियस ईयर से। तो इस कंडीशन में अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने हैं मैथ्स के, एनसीईआरटी भी करना है, तो ये सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कॉम्बो है ये, तो ये इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। ओके, चलिए, तो बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। एक और बात ध्यान से सुनना। अब उनकी बात कर लेते हैं जो कि भैया थोड़े बिलो एवरेज हैं। ठीक है, कि यार हम क्या करें, इतनी सारी तो हमसे हो नहीं पाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो अपनी एनएसडी है, एनएसडी के पीछे दो सेट्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, प्रादर्श पत्र 1, हिंदी मीडियम को यहाँ पर हमने लगा रखी है, तो यही समझ लो, क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। प्रादर्श पत्र 1 और यहाँ पर 2, इनको आप लोग अच्छे से कर लो, इतना तो कर सकते हो आप लोग यार, इतना कर लो। ये दो सेट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, दो सेट आपके कंप्लीट हो गए, तो दो सेट आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। और अभी सुनो, ध्यान से सुनो, दो सेट आपने यहाँ से कर लिया, दो सेट आपने यहाँ से कर लिया। इसके अलावा और क्या करना है आपको, क्योंकि ये मैथ्स चीज़ है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, मॉडल पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडल पेपर, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं। मॉडल पेपर जो कि गवर्नमेंट ने अपलोड किए हैं, ठीक है, विमर्श पोर्टल पर, वहां से करना है आपको मॉडल पेपर। ये कर लो, ये कर लो, कितनी चीज हो गई, 3 चीज। और क्या कर सकते हो, अगर आप लोग ये दोनों चीज कर लेते हो, तब जाके आपको आगे आना है। फिर आप लोग क्या करोगे, प्री बोर्ड पेपर, प्री बोर्ड पेपर, प्री बोर्ड पेपर जो कि 2023 के एमपी बोर्ड ने रिलीज करे हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ये चीज आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज। अब फिर से सुनना, ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने आप को बिलो एवरेज समझते हैं, वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन 3 चीज पर फोकस करना। भैया सुन लो ध्यान से, इन 3 चीज पे पहले फोकस करना है, नहीं तो फिर से वही बात हो जाएगी। आप लोग देखोगे इतना सारा करना है, फिर आप लोग घबरा जाओगे, फिर पढ़ने में मन नहीं करेगा, फिर टेंशन होगी, फिर आप लोग कमेंट करोगे, फिर। तो इससे अच्छा है कि आप लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, कि आप लोग पहले ये एनएसडी के 2 सेट कर लो, फिर मॉडल पेपर कर लो। ओके, ये 3 हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पर डायरेक्ट मत कूद जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। ओके, तो ये चीज है, समझ में आ गया। तो यहां से अगर आप लोग करोगे तो 75-80 तक भी आप लोग ला सकते हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी 75-80 तक ला सकते हैं सिर्फ इतना करने से। ओके, तो ये रहेगा। हाँ, एक और बात आप लोग सुन लो यार, अगर कहीं कहीं पर बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि यार बोलते रहना वीडियो बनाते समय, तो कभी कभी एक दो वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, तो आप लोग उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया करो, इग्नोर कर दिया करो। ओके, चलो, तो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड किस किस की बात हो गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लिश हिंदी की। इंग्लिश
और हिंदी की बात कर लेते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, सभी लोग अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो इंग्लिश हिंदी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर चुका है। यहाँ पर हमने टैब ओपन नहीं करी है हिंदी इंग्लिश की, लेकिन यहाँ पर ओपन इसलिए नहीं करी है क्योंकि यार ज़्यादा टैब ओपन करने से कोई मतलब है नहीं। सॉफ्टवेयर हमारा जो पीसी है वो हैंग हो जाएगा, इसलिए हमने ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। लेकिन आपको बता दें ये भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने 2 से 3 वीडियोज़ बना चुके हैं इंग्लिश हिंदी के रिलेटेड, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वहीं से आप लोग पढ़ाई करो। और अगर आप लोग चाहते हो और अच्छे नंबर लाना तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले तो इंग्लिश हिंदी का स्टडी मटेरियल अच्छे से कर लो। इसके उसके बाद क्या करोगे, प्री बोर्ड के पेपर कर लो, प्री बोर्ड के पेपर कर लो, प्री बोर्ड पेपर ये कर लो, प्री बोर्ड के पेपर कर लो, ए बी सी और डी ये कर लो। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका, बहुत कुछ हो जाएगा, इतना कर लो, इतना काफी है। और फिर बोल रहे हैं इंग्लिश हिंदी समझ समझ के याद करना, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन ये दे रखा है तो यही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको समझ समझ के करना, ठीक है। जैसे कि हमने आपको ग्रामर दी थी ए एन दा, तो आप लोग सोचो कि वही का वही क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा घुमा कर आ सकता है, ठीक है, घुमा कर थोड़ा सा दे दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये ना पढ़ो, ऐसे ही है यहाँ पर। ओके, ग्रामर वामर या फिर कुछ हम लोग बात करें लेटर वगैरह नोटिस वगैरह तो थोड़ा सा घुमा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ये चीज आपको बताना चाहते हैं। ओके, इंग्लिश हिंदी की तो ये बात ध्यान रखो कि आपको उलझना बिल्कुल भी नहीं है, घूमना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, यही एमपी बोर्ड का नियम है। ओके, चलो एक और बात हमारे माइंड में आई है राइटिंग से रिलेटेड, तो राइटिंग का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है। इंग्लिश हिंदी की खासकर हम लोग बात कर रहे हैं, लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे उनमें राइटिंग का महत्व होता है, तो राइटिंग अच्छे से लिखिएगा तभी आपके नंबर आएंगे अच्छे। ओके, वैसे राइटिंग के नंबर यहाँ पर नहीं कटते, नहीं तो अभी आप कमेंट करने लग जाओ कि सर राइटिंग के नंबर कटते हैं क्या, नंबर नहीं कटते, लेकिन राइटिंग अच्छी लिखोगे तो फायदा ही होगा आपका, अच्छा इंप्रेशन जाएगा सामने वाले की तरफ। ओके, ये रहेगा। चलो, तो बात हो गई इंग्लिश हिंदी की। अकाउंट्स और आईपी, इनकी भी बात करेंगे, इनको क्यों छोड़ें भैया। अकाउंट्स और आईपी, अकाउंट्स और आईपी, ठीक है, तो इनका भी स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। अकाउंट्स और आईपी, आईपी की अगर बात करें तो आईपी का आपको स्टडी मटेरियल की बात तो बहुत दूर की बात है, इसकी अच्छी सी कॉपी गाइड वगैरह मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। आईपी की बुक या फिर गाइड ही यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है एमपी बोर्ड में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही बिल्कुल थोड़ा सा हटके आईपी सब्जेक्ट। लेकिन हमने आईपी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक अवेलेबल करवा दी है, क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग वो लेना चाहो तो ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आप लोग आईपी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक कहाँ से ले सको, अपने आसपास मार्केट से ले सको, वहां पर अवेलेबल हो तो ले लो, इससे बेस्ट अभी नहीं है आईपी में कुछ भी। क्वेश्चन बैंक ले लो आईपी की, सबसे बेस्ट वही है। ओके, अगर क्वेश्चन बैंक नहीं मिलती है तो फिर अलग बात है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है अगर क्वेश्चन बैंक मिल जाए आपके आसपास तो वहां से ले लो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, अकाउंट की भी यही है, अकाउंट अकाउंट में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, वही करो अच्छे से, इतने में आपका हो जाएगा अकाउंट। ओके, चलिए इतनी बात हो गई, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, इसको क्लीन करते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। ये देखिए, आप लोग परीक्षा बोर्ड से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, यहाँ पर हमने प्रोवाइड करें। देखो परीक्षा बोर्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, एक चैप्टर ये देखो जरा आप लोग, सॉल्यूशन है हमारे पास चैप्टर, यहाँ से सिर्फ 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। और अगर आप लोग देखोगे परीक्षा बोर्ड खोल के तो कितने ऑब्जेक्टिव आपको दिखेंगे 2 नंबर के लिए, ये देखिए 30 यहाँ पर है लगभग, 10 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, ठीक है, 50-60 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आपके पास। अगर इतने ऑब्जेक्टिव करने जाओगे एक चैप्टर से तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर रखा है, मतलब उनके ऊपर टिक लगा रखा है। तो आप लोग ये कर लो, जो इंपॉर्टेंट है वो करो, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ एक और बात सुन लो कि जैसे कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ से 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप परीक्षा बोर्ड से करो, आप लोग क्वेश्चन बैंक की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप अगर आपके पास अध्ययन है तो अध्ययन की हेल्प ले सकते हो। सिर्फ उन चैप्टर में हेल्प लेना जिनका वेटेज ज्यादा है, नहीं तो पता चले कि आप लोग अध्ययन, क्वेश्चन बैंक और परीक्षा बोर्ड, इसमें आप लोग सॉल्यूशन देख रहे हो, सॉल्यूशन वाला चैप्टर देख रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर देख रहे हो, इतना इतना करने की जरूरत नहीं है यार। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनकी आप लोग अलग से तैयारी कर सकते हो, बाकी परीक्षा बोर्ड ठीक है बाकी सब बाकी चैप्टर्स के लिए। ओके, ये रहेगा। और आपको एक और बात बता दें
सभी के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एमपी बोर्ड में थोड़े बहुत बाहर से आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स बाहर से आते हैं, बड़ी बात बता रहे हैं आपको। ऑब्जेक्टिव्स एमपी बोर्ड में बाहर से आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमसे नहीं बनेंगे। बाहर से जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ना, वो इजी होते हैं, इजी। तो अगर आपने इतनी सारी चीजें कर रखी है ना, जैसे यहाँ पर हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे, वो ऑब्जेक्टिव कर रखे होंगे, तो बस थोड़ा सा घुमा देंगे और उन्हीं ऑब्जेक्टिव को आपको दे देंगे, और फिर आपको क्या लगेगा कि ये तो बाहर से आए। ओके, तो ये बात हो सकती है। लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इजी होते हैं, इजी, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं वो। आई बात समझ में? तो इजी होते हैं, आप लोग कर लोगे। अगर आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, तो वो आप चुटकियों में कर दोगे। ये बात की हम गारंटी देते हैं। बस समझ समझ के याद करना है यार। ओके, तो ऑब्जेक्टिव बता दिए आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री में इसी तरीके से है। मैथ्स में आप लोग क्या कर सकते हो, एनएसडी देख सकते हो। एनएसडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप लोग लगा सकते हो। ओके, तो ये रहेगा। अकाउंट में भी यही रहेगा, आईपी में भी यही रहेगा, सबके ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके लिए अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चलिए, तो अब बात करते हैं रिवीजन की, कि रिवीजन कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। रिवीजन तो देखिए, जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तो पता होता है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इन चीज़ के बारे में या फिर इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती रिवीजन की। वो क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं एक बार, लेकिन पढ़ने के बाद उसका रिवीजन नहीं करते हैं। तो अगर यह गलती आप लोग भी कर रहे हो तो इसको सुधार लो। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी चीज़ को एक बार पढ़ लिया है तो ट्राई करो दूसरी बार पढ़ने का, दूसरी बार पढ़ लिया है तो तीसरी बार ट्राई करो। जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ अगर ये एग्जाम में आएगा तो मैं कर दूंगा, तब तक पढ़ते रहो उसे। ओके, ये होता है रिवीजन। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर मान लो आप लोग अनंत चीजें पढ़ते हो और अगर आपको चीजें याद नहीं रहती है, तो इतना पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो रिवीजन जरूरी है। ओके, अब इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि रिवीजन का महत्व क्या है क्या नहीं है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग बात ये करेंगे कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है। जिस इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा। तो देखिए, अगर आप लोग रिवीजन देखना चाहते हो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवीजन को अच्छे से करना है तो आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आपका चैप्टर है, लेट से यूनिट 1 है हमारे पास। ओके, ये आप लोग पढ़ रहे हो। तो अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो यूनिट 1 है ये हमारी 10 पेज की है, ठीक है, 10 पेज की हमारी यूनिट 1 है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको इसे एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि जैसे हम लोग टॉपिक 1 है, इसमें टॉपिक 2 है, टॉपिक 3 है, टॉपिक 4 है। एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ने के साथ साथ आप लोग एक रफ कॉपी साथ में लेकर बैठोगे। ये हमारी रफ कॉपी हो गई, ठीक है, ये रफ कॉपी हो गई। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी पीडीएफ हो सकती है, ठीक है, जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, ये हो सकती है स्टडी मटेरियल वगैरह, बुक से पढ़ रहे हो, बुक हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ा, अब उसको आपको शॉर्ट में लिखना है बिल्कुल। अब मान लो एक टॉपिक ने आपका 1 पेज ले लिया यहां पर, तो आपको यहां पर भी 1 पेज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख लो बस, कि हाँ अगर इतना से अगर हम लोग देख के समझेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी फालतू की चीजें या फिर फालतू नहीं भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हम उसके बिना भी समझ सकते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। ओके, ये होता है आपका शॉर्ट रिवीजन। और अगर आप लोग ये चीज बनाना सीख गए, ये चीज करना सीख गए, तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा। आप जहां पर जो हमारी यूनिट 1 है उसको आप लोग जहां 10 पेज में कर रहे थे, उसे आप लोग 1 या 2 पेज में कर दोगे, ठीक है, 2 से 3 पेज मैक्सिमम। तो आपको इतने शॉर्ट्स नोट बनाने हैं कि आपके 2 से 3 पेज में पूरी यूनिट आ जाए। तो अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है आपके लगभग 20 पेज या फिर 25 पेज के अंदर पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो जाए। तो जब आप लोग अगली बार फिर से रिवीजन करने आओगे, तो आपको मोटिवेशन रहेगा कि यार सिर्फ 25 पेज तो करने हैं हमें, 25 पेज करेंगे वो भी खुद के बने हुए। तो आपको अगली बार रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके, ये चीज आप लोग समझिए चीज का। ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव का भी रिवीजन करो। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, हमने फिजिक्स में यहाँ पर बना रखा है आपको बताने के लिए, जैसे चैप्टर 1 और 2 हमारा है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज हमने ये बनाए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे चार्ज होता है, चार्ज को आप लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर्मुला यहाँ पर लिखा हुआ है, करंट क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर आपको ये फॉर्मुला याद हो गया तो आपका चार्ज का काम भी हो जाएगा, करंट का काम भी हो जाएगा, ठीक है। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी हो सकता है या फिर आई टी लिख सकते हो, क्यूब आई टी। अब यहाँ से आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो। ओके, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है। इस तरीके से आपको रिवीजन करना। ये देखो कितने कितने इजीली आप लोग कर लोगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 5 पेज, सिर्फ 5 पेज के अंदर अंदर यहाँ पर
सिर्फ 5 पेज के अंदर अंदर, वो भी छोटे छोटे, ये देखिए लाइन छोड़ छोड़ के लिखा हमने। यहाँ पर हमने शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर ली है। ओके, आप लोग अगर छोटी राइटिंग लिखते हो तो इससे भी कम पेज में आपका हो जाएगा। अब ये जो हमने, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, ये जो ऑब्जेक्टिव्स या फिर आप लोग कुछ भी बोल सकते हो फॉर्मूला वगैरह, ये हमने किनके लिए निकाले थे? जब हम लोग सप्लीमेंट्री की तैयारी करवा रहे थे पिछले साल, उन बच्चों के लिए हमने ये निकाले थे। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि यहाँ से सिर्फ इन 5, ये जो आप 5 पेज देख रहे हो ना, यहाँ से 80% तक आ गए थे ऑब्जेक्टिव्स, 80% तक। तो उन बच्चों के लिए जो कि सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जिन्हें सप्लीमेंट्री आ गई थी, उन बच्चों के लिए हमने ये चीज़ निकाली थी। तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया कि यार 5 पेज तो करने हैं, 5 पेज कर लेंगे। और जब उन्होंने 5 पेज करे तो उन्हें लगा कि यार इतना कर सकते हैं तो फिर आगे भी कर सकते हैं। फिर हमने आगे के 5 पेज दिए, फिर 5 पेज दिए। ऐसे करते करते उन्हें पता नहीं चला जब कब हमने उन्हें 25 से 30 पेज दे दिए। सभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिनकी तैयारी वो कर रहे थे उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है। तो आपको मोटिवेट रहने के लिए, एक्साइटेड रहने के लिए चीज़ों में, ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जितने छोटे आपके नोट्स होंगे, आपको पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए, ओके, तो ये रहेगा, देख सकते हैं आप लोग। इसमें से भी बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। एक काम करेंगे, इस पीडीएफ की लिंक जो रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग चाहो तो देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो करना ही करना है आपको, इनको तो बिल्कुल भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ना इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल यूज़ करते हैं, इसकी यूनिट हेनरी होती है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जैसे एडी करंट का यूज़ कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक बनाने में होता है। ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो इस तरीके से हमने लिख दिया था। ये देखिए, पावर एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ये होता है, वाटलेस करंट में ये चीज़ें होती है। ओके, चलो ये टॉपिक हमारा नहीं है तो वीडियो पहले ही लंबा हो जाएगा, और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो वीडियो को लीव करके चले भी गए होंगे। तो बात करते हैं, रिवीजन हो गया कंप्लीट हमारा। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की या फिर कॉमन क्वेश्चंस की। फटाफट अब वीडियो को फिनिश भी करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे आप। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, प्रैक्टिकल एग्जाम हाउ टू स्टडी। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम डिपेंड करती है कि आप लोग कौन से स्कूल से हो, गवर्नमेंट से हो या फिर आप लोग प्राइवेट स्कूल से हो, डिपेंड करता है। ओके, तो अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल से हो तो आप लोग क्या करोगे, आपको क्या करना है भाई साहब? अगर गवर्नमेंट स्कूल से हो तो आप लोग थोड़ा सा इसमें लोड लो यार, प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोग लोड लीजिए, ठीक है। अच्छे से थोड़ा देखिए कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे यहाँ पर होते हैं। ओके, कौन आता है, एक्सटर्नल कौन आता है, इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी रखो आप लोग। आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो जो कि पास आउट हो चुके हैं यहाँ से, उन्होंने किस तरीके से किया था, उनसे एक्सपीरियंस आप लोग लो। ओके, बाकी बात करते हैं प्राइवेट स्कूल की। तो प्राइवेट स्कूल में इतना कोई झंझट नहीं होता है प्रैक्टिकल एग्जाम का। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर मिलते हैं प्रैक्टिकल में, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको नंबर दिए जाते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, आपको दे दिए जाएंगे, ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग सिक्योर होना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप लोग कोई 1 या 2 चैप्टर, हम तो बोलेंगे कोई एक ऐसा चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले छोटा मोटा तो आप लोग अच्छे से कर दो। इतना कर लो, एक चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ओके, हमारे समय क्या हुआ करता था, हमसे हमारा जो रोल नंबर है वो 37 था। ओके, क्लास स्टार्ट होती थी 1 से, हमारा रोल नंबर था 37, टोटल बच्चे थे हमारी क्लास में 50। तो यहाँ पर आते आते क्या होता था ना, टीचर हमसे कहता था कि आपने जो भी पढ़ के आए हो बता दो, कौन सा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ के आए हो। हम बोल देते थे कि हमने सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ा है। तो हमसे सॉल्यूशन के क्वेश्चन पूछते थे कि बताओ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या अंतर है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, बस ये क्वेश्चन हमसे पूछते थे। ओके, और एक और बात सुन लो आप लोग ध्यान से, कि आप जब भी अपना वाइवा देने जाओ तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज मत करना। अगर आपको आए ना आए, लेकिन ऐसा खड़ा होना कि यार सामने वाले को लगे कि यार सच में ये सिंसियर बच्चा है, या फिर आपको इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप लोग लगो कि हाँ आपको पहले से कुछ ना कुछ आता है। ओके, यहाँ पर आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपको बहुत कुछ आता है, ऐसा लगना चाहिए। ओके, बिल्कुल वहां पर ढीले होकर खड़े नहीं हो जाना है। ओके, ये बात है। तो ये चीज़ रहेगी, ज़्यादा लोड मत लो यार आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के रिलेटेड, ये रहेगा आपके लिए। बाकी किसी ने अगर प्राइवेट फॉर्म भरा है तो वो संपर्क कर लें, जहाँ भी आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है वहाँ पे आप लोग जानकारी लीजिए, क्योंकि हमें प्राइवेट फॉर्म के रिलेटेड जानकारी नहीं है। काफ़ी बच्चे हमसे कमेंट पूछ रहे थे कि हमने तो प्राइवेट फॉर्म भरा है, हम क्या करें। तो आप लोग वहाँ पर संपर्क करें। देखो, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपको देनी पड़ेगी, चाहे आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है या फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता है। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम नाम की ये प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपको देनी तो पड़ेगी, ऐसा थोड़ी कि आपको फ्री में नंबर दे देंगे। अगर आपकी पहचान अच्छी खासी है तो आप लोगों के लिए अलग बात है, लेकिन भाई साहब बिना प्रैक्टिकल एग्जाम दिए प्रैक्टिकल के आप लोग नंबर कैसे ले सकते हो, ये बात होती है। ओके,
और जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा है वो क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने सीनियर लोगों से पूछ सकते हो, अपने टीचर से इस बारे में बात कर सकते हो कि क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, ये आपको बता सकते हैं। बाकी हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। हमारा जो मेन फोकस होता है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल पे होता है। आगे बात करते हैं, प्री बोर्ड के पेपर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्री बोर्ड के पेपर, लेकिन अगर आपने हमारा स्टडी मटेरियल परचेज कर चुके हैं तो आपके लिए अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्री बोर्ड के जो पेपर है वो कहाँ से बने हैं, वो यही चीज़ों से बने हुए हैं। या तो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर से बने हुए हैं, कुछ क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन बैंक से दे रखे हैं, इन दो चीज़ों का रेफरेंस लेकर प्री बोर्ड के पेपर बना दिए इन्होंने। ओके, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्हें हमने अपने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किए हैं, कुछ सब्जेक्ट के हमने नहीं करे, तो वो लोग प्री बोर्ड के पेपर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्थशास्त्र हो गया अपना, इकोनॉमिक्स, और हमारे बाकी सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी वगैरह, इनके भी आप लोग कर लेना। प्री बोर्ड के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, 80 to 85% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि 3-4 सेट इस बार गवर्नमेंट ने दिए हैं। बात करते हैं पेपर वायरल होते हैं क्या एमपी बोर्ड में, तो इसका करेक्ट आंसर आज तक कोई नहीं दे पाया है। जिन बच्चों को पेपर मिले हैं वो बोलेंगे हाँ होते हैं, जिन बच्चों को आज तक पेपर नहीं मिले वायरल पेपर, वो बोलते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसके ऊपर एक और वीडियो हम बनाने की सोचेंगे इसके, अगर हुआ तो। लेकिन अभी आपको डिमोटिवेट या फिर हम लोग किसी आशा में नहीं रखना चाहते हैं आपको। ओके, तो यही रहेगा कि यार इसके भरोसे मत रहो। एमपी बोर्ड में 95% चांस है कि इस बार पेपर लीक नहीं होंगे, अगर लीक होंगे तो आप तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। ओके, ये चीज़ होती है। और थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, वीडियो अब इस टॉपिक को स्टार्ट कर ही लिया तो हमने। पेपर वायरल के ऊपर क्या होता है ना, पिछले साल 2022 की बात करते हैं, 2022 केमिस्ट्री का पेपर वायरल हुआ था। और आपको बताते हैं किस टाइम पर हुआ था। ये वायरल हुआ था जैसे 9 बजे एग्जाम था, तो 8:30 बजे इस टाइम पर ही पेपर वायरल हुआ था केमिस्ट्री का। और उस समय जैसे कि मान लो कि 20 तारीख को हमारा पेपर है, 19 तारीख को रात की 8 बजे से ही बहुत सारे फेक पेपर आने लग गए थे। रात की 8 बजे से ही बहुत सारे फेक पेपर आने लगे। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि भैया देखो यार, ये पेपर हमारे पास आया है, ये तो रियल पेपर लग रहा है, हमें क्या ये कर लें, क्या यही पढ़ के जाएं क्या। तो देखो, बहुत सारे पेपर वायरल होते हैं लेकिन कोई सा भी रियल नहीं होता है। रियल पेपर अगर आते हैं तो इस टाइम पे आते हैं। ओके, और इस टाइम तक तो आप लोग अपने सेंटर पे पहुंच जाते हो। ओके, तो ये चीज़ें होती है बस, इससे ज़्यादा वायरल पेपर नहीं होते हैं भाई साहब, इतना पहले नहीं आता है। अब बात करते हैं लैपटॉप योजना। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे इसके ऊपर वीडियो, सारी चीज़ क्लियर करेंगे। अब वीडियो पहले ही लंबा हो रहा है हमारा, तो इसमें हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ओवरव्यू आपको दे दिया। लैपटॉप योजना बिल्कुल आपको मिलेगी इस साल, साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर योजना भी मिलने वाली है। अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 में आते हो तो आपको 50,000 मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 स्टूडेंट्स में आते हो तो। ओके, इसके अलावा लैपटॉप योजना ये भी आपके लिए रहेगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हमारा है प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट और नॉट। प्रीवियस ईयर पेपर किन के लिए इंपॉर्टेंट है, किन के लिए नहीं है। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश और हिंदी, इन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग लगाना चाहो तो बस लास्ट ईयर का पेपर लगा लेना 2022 का, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस पूरा चेंज हो चुका है। ओके, बाकी बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी कोई लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी पिछले 2 साल के पेपर लगा लो, सिर्फ 2 साल के, 2 ईयर के, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो। लेकिन इन चीज़ों में आप लोग मत पढ़ो, खासकर इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स में। बात करें अगर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन आप लोग डायरेक्ट ये मत लगाना, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर मत लगाना, क्योंकि इस बार क्या ब्लूप्रिंट बहुत सारी चेंज हो चुकी है। ओके, तो अगर आपके पास ब्लूप्रिंट वाइज कुछ चीज़ें हैं अच्छे से मैनेजेबल हो तो भी लगा सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब ट्रेंड में चेंज हो चुकी है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर करके ही जाओगे तब भी आप लोग मान के चलो कि 75 तक तो ला ही सकते हो। लेकिन ये बहुत सारा कंटेंट है, 10 साल के पेपर लगाने पड़ेंगे तब जाके 75 आएंगे। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, इससे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। या तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे कि अपना स्टडी मटेरियल है, पूरा प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके, क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करके, परीक्षा बोर्ड को एनालिसिस करके, जो प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं उनको एनालिसिस करके, इस तरीके से हमने बना रखा है, तो वो करिए आप लोग। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, प्रीवियस ईयर पेपर पहले हुआ करते थे 2022 से पहले, लेकिन अब जब से 2022 से हमारा सिलेबस बहुत सारा चेंज हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है, तब से तो भाई साहब कोई मतलब नहीं है करने से। ओके, फिर बात करते हैं व्हाट अबाउट कॉमर्स स्टूडेंट। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए हमारे पास अकाउंट्स के और आईपी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट अवेलेबल है। बाकी सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप लोग कहीं और से करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी अकाउंट्स और आईपी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सब कुछ रहेगा। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ आपने सीखी होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, बाकी अगर आपका मन हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।